प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय भीम जिला राजसमंद से बीएससी प्रथम वर्ष की प्राणी शास्त्र की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम जूलॉजी या प्राणी शास्त्र का प्रथम पेपर आकशुरुकी में कॉकरोच की बॉडी वाल या शरीर भित्ति का अध्ययन करेंगे। 23 अप्रैल 2021 शुक्रवार को यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं प्रेम सिंह चौहान सह आचार्य प्राणी शास्त्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कॉकरोच की जो शरीर भित्ति होती है वो इस डायग्राम को देख करके हम पता लगा सकते हैं। अध्ययन की दृष्टि से इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। ये जो 3 भाग हैं, बाहर की ओर का भाग इसका क्यूटिकल कहलाता है। ये कंप्लीट भाग क्यूटिकल है। उसके नीचे वाला भाग हाइपोडर्मिस कहलाता है और हाइपोडर्मिस के नीचे लगी हुई बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाती है। ये 3 भाग कॉकरोच की शरीर की भित्ति में पाए जाते हैं। मैं पुनः रिपीट करता हूँ इस बात को। कॉकरोच की शरीर की भित्ति में 3 प्रमुख परतें पाई जाती हैं। इन 3 प्रमुख परतों में सबसे बाहरी जो परत है वो क्यूटिकल की बनी होती है, दूसरी परत हाइपोडर्मिस की होती है और तीसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन की होती है। सबसे पहले यदि हम फिर क्यूटिकल को देखेंगे तो क्यूटिकल वापस 3 भागों में विभाजित होती है, जो कि एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल कहलाती है। क्यूटिकल पुनः 3 भागों में विभक्त होती है, एपिक्यूटिकल, एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल कहलाती है। इसकी जो शरीर की भित्ति है, जो एक्सो और एंडोक्यूटिकल वाली परतें हैं, उसमें अनेक पोर केनाल्स पाई जाती हैं, जिन्हें स्पाइरल पोर केनाल्स कहा जाता है। जो हाइपोडर्मिस की मेम्ब्रेन है, हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती है, ये सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन पर हेमिडेस्मोसोम्स के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। ये सारी डिटेल का अध्ययन करने के लिए मैं इसको दूसरी स्लाइड पर आपको लिए हुए चलता हूँ। समराइज वे में हम यदि बिंदु वाइज इसके अध्ययनों का करें तो कॉकरोच की शरीर भित्ति या बाह्य कंकाल जो होता है उसको अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में विभाजित करते हैं और ये 3 भाग बाहर की ओर का भाग क्यूटिकल कहलाता है, उसके अंदर वाला एपिडर्मिस यानी हाइपोडर्मिस कहलाता है और सबसे नीचे वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन कहलाता है। यदि हम क्यूटिकल की संरचना को देखें तो इसकी क्यूटिकल की संरचना में एक अमीनो पॉलीसेकेराइड्स पाया जाता है। इस अमीनो पॉलीसेकेराइड का रासायनिक संगठन C32H54N4O21 का बना हुआ होता है। यह अमीनो बहुसेकेराइड होता है जो तिलचट्टे की क्यूटिकल का निर्माण करने का कार्य करता है। ये क्यूटिकल अन्य कीटों की भांति कठोर होती है और इसमें की जो कठोरता है भिन्न भिन्न क्लासेस में उसमें पाए जाने वाले कैल्शियम लवणों के डिपोजिशन के आधार पर घटती या बढ़ती रहती है। ये कुछ प्रोटीनों और काइटिन के कारण ऐसी होती है। काइटिन के कारण ही क्यूटिकल की कठोरता और दृढ़ीकरण मिलती है। ये जो कठोर छोटी छोटी प्लेटें बनती है, इन छोटी छोटी प्लेटों को स्क्लेराइड कहा जाता है। स्क्लेराइड के बनने की क्रिया को स्क्लेरेटाइजेशन कहा जाता है। जहाँ जहाँ पर भी जॉइंट आते हैं वहाँ पर स्क्लेराइड्स एक पतली आर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन के द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं, जो उपांगों को गति करने में सहायक होती है। इसके सिर का कवच जो होता है कई प्लेटों का बना होता है। उधर पर प्रत्येक खंड में कंटक होता है, जैसे 4 कंटक ऐसे माना जाता है। इसके अलावा क्यूटिकल जो होती है ये इसके अग्रांत्र, पश्चांत्र और ट्रेकियल की कुछ वाहिनियाँ जो होती है, जनन वाहिनियाँ भी इसमें सम्मिलित है। इन सब की को अंदर से आस्थित किया रहता है। कॉकरोच में क्यूटिकल, अग्रांत्र, पश्चांत्र, ट्रेकियल वाहिनियाँ और जनन वाहिनियों के अंदर की सतह को आस्थित किए रहता है। इस प्रकार का जो अंतर्वलन होता है वह अंतःकंकालों के निर्माण में सहायक होता है और क्यूटिकल के अंतर्वलन के कारण मस्तिष्क में एक कार्टिलेज बनता है, उसका नाम है मस्तिष्क छदि या टेंटोरियम उसको कहा जाता है। शरीर पर पाए जाने वाले उपांगों पर कड़ी कड़ी सूख इसमें पाए जाते हैं। कंटक वास्तविक रूप से जो ये सूख जो होते हैं वह वास्तविक रूप से क्यूटिकल की ही अतिवृद्धि होती है। यदि हम क्यूटिकल की हिस्टोलॉजी को देखें, उत्तकी को, तो इस उत्तकी के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्यूटिकल की संरचना में सबसे बाहर की ओर एपिक्यूटिकल पाई जाती है, उसके अंदर एक्सोक्यूटिकल, सबसे अंदर की ओर एंडोक्यूटिकल, उसमें रंध्र नाल है और इनका जो कार्य है इन
बिंदुओं के आधार पर हम इसका अध्ययन करेंगे। एपिक्यूटिकल सबसे बाहरी परत होती है और ये 1 या 2 माइक्रोन मोटी होती है। ये काइटिन विहीन होती है। ये मोम या लिपिड की बनी होती है, इसीलिए ये जल के प्रति अपारगम्य होती है। हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसके सबसे बाहर की ओर क्या पाई जाता है भाई? सबसे बाहर की ओर एपिक्यूटिकल पाई जाती है। और एपिक्यूटिकल जब पाई जाती है तो ये एपिक्यूटिकल 1 से 2 माइक्रोन मोटी होती है। इसमें काइटिन नहीं पाई जाती है। ये मोम और लिपिड की बनी होती है, जल के प्रति अपारगम्य होती है और कुछ कीटों में ये मोमीय परत के समान सीमेंट की परत भी पाई जाती है। दूसरा जो क्यूटिकल है उसे हम बाह्य क्यूटिकल कहते हैं। और बाह्य क्यूटिकल जो होती है 10 से लेकर के 20 माइक्रोन तक मोटी होती है और इसमें जो मेलेनिन नामक वर्णक पाया जाता है जो इसकी त्वचा को विशेष प्रकार का रंग देने का कार्य करता है। तीसरी प्रकार की क्यूटिकल एंडोक्यूटिकल कहलाती है। ये 20 म्यू से 30 म्यू तक की मोटी होती है। ये दोनों क्यूटिकल कौन सी? बाह्य क्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल दोनों मिलकर के प्रोक्यूटिकल का निर्माण करती है। प्रोक्यूटिकल बाह्य क्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल मिलकर के प्रोक्यूटिकल का निर्माण करती है। रंध्रनाल रंध्रनाल विशेष प्रकार की संरचनाएं होती है। रिचर्डसन और एंडरसन ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उन्होंने देखा कि जो एक्सोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल है उन एंडोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल में बहुत सारी जो है नलिकाएं पाई जाती है। इन नलिकाओं को पोर केनाल्स कहते हैं। प्रति वर्ग सेंटीमीटर में इन पोर केनाल्स की जो संख्या होती है वो 12 लाख होती है। पोर केनाल्स प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 12 लाख प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से ये पोर केनाल्स पाई जाती है। ये आयनिक बैलेंस का कार्य करती है। इसका वास्तविक कार्य तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी उपस्थिति के कारण क्यूटिकल में पारगम्यता और लचीलेपन जो है वो दोनों ही पाए जाते हैं। अब यदि हम क्यूटिकल के कार्य को देखें तो ये आलम प्रदान करने का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, शरीर को मोम या परत होने के कारण पानी की हानि, वाष्पन की से के द्वारा जल की जो हानि होती है उसको रोकता है। क्यूटिकल के जो उभार निकले हुए हैं वो पेशियों को जोड़ने के लिए अटैचमेंट साइट प्रदान करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो कॉम्प्लेक्स मूवमेंट होती है उन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट को एग्जीक्यूशन में ये सहायक होता है। क्यूटिकल जटिल प्रकार की गतियाँ इसी के माध्यम से होती है। भोजन के कारण जो इसकी बॉडी में खरोंच आ जाती थी, इसीलिए अग्रांतर और प्रशांतर की लाइन अंदर से क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रहती है, इसलिए भोजन की खरोंचों से आहारनाल को बचाती है। मेलेनिन वर्णक पाया जाता है और ये वर्णक इसमें होता है, वर्णक पाया जाता है क्यूटिकल की लेयर में और इसके कारण इसका विशेष प्रकार का रंग होता है और संवेदग्राही जो होते हैं इसी में उपस्थित होते हैं। दूसरी बात आती है अब दूसरी परत जिसे हम हाइपोडर्मिस या अधिचर्म कहते हैं। अधिचर्म जो होती है ये क्यूटिकल के नीचे की ओर परत होती है और इसमें अनेक स्तंभी कोशिकाओं की तह बनी होती है। ये स्तंभी कोशिकाएं नीचे की ओर बेसमेंट मेम्ब्रेन पर लगी होती है और इस चित्र को इस चित्र के माध्यम से अपन ने देख भी लिया था कि हम अब इसकी बात कर रहे हैं कि ये क्यूटिकल हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। ये इसकी पोर केनाल्स है और ये जो सेल्स हैं ये हाइपोडर्मिस की सेल्स हैं। हाइपोडर्मिस की सेल्स नीचे लगी हुई है बेसमेंट मेम्ब्रेन पर और ऊपर की ओर क्यूटिकल के द्वारा आश्रित रह रही है। तो अब हम इन्हीं की बात कर रहे हैं कि जो अधिचर्म होती है इसमें ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसमें कीटाणु पाए जाते हैं और इसमें क्लोरोगोजन सेल्स पाई जाती है, ओनियोसाइट सेल्स पाई जाती है। क्लोरोगोजन नहीं सॉरी ओनियोसाइट्स या कीटाणु सेल्स होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम इसमें पाई जाने वाली ग्रंथियाँ की। हाइपोडर्मिस में 2 प्रकार की चर्मीय ग्लैंड्स बती होती है। इन ग्रंथियों में सीमेंट की परत होती है और विभिन्न प्रकार की क्यूटिकल की उत्पत्ति होती है। संभवतः फिरोमोन्स और हार्मोन्स जो होते हैं वो भी इन्हीं ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। ये ग्रंथियाँ फूली हुई होती है और हाइपोडर्मिस में स्थित होती है। इनकी वाहिनियाँ क्यूटिकल हाइपोडर्मिस से निकल कर क्यूटिकल में फैली हुई होती है। कीटाणु या ओइनोसाइट्स, ये ओइनोसाइट्स जो है तिलचिट्टे की बेसमेंट मेम्ब्रेन या हाइपोडर्मल कोशिकाओं के बीच 100 माइक्रोन से बड़े आकार की अनियमित कोशिकाएं होती है। क्रेमर और विगिल्सवर्थ के अनुसार इन कोशिकाओं में संभवतः मोम और लिपिड का स्रावण होता है। क्यूटिकल पर यह स्थानांतरित कर दिया जाता है। और तीसरा है सूक्ष्मजन कोशिकाएं। सूक्ष्मजन कोशिकाएं जिन्हें ट्राइकोजन सेल्स कहते हैं, ये क्यूटिकल की सतह से बाहर की ओर निकले हुए विशिष्ट प्रकार के गतिशील और बाल सदृश सूपों वाली
हाइपोडर्मिस की विशेष प्रकार की सूजन कोशिकाएं होती है जो सूखों को स्रावित करने का कार्य करती है। लास्ट अंतिम जो परत है इसकी, वो अंतिम परत कहलाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन या आधारी कला। आधारी कला जो होती है ये प्रारूपी होती है, दृढ़ होती है, सतत आधारी कला होती है जो हाइपोडर्मिस के अंदर की ओर स्थित होती है। ये एक प्रकार के एक्रिस्टलीय पदार्थ, कर्णधार पदार्थ या एमोर्फस ग्रेन्युलर पदार्थ जो कि संभवतः म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स होता है उसकी बनी हुई होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो कॉकरोच की जो बॉडी वाल है उसके डायग्राम पर एक बार मैं पुनः आपको लिए चलता हूँ। कॉकरोच की बॉडी वाल में बाहर की ओर क्यूटिकल है, उसके नीचे हाइपोडर्मिस है और सबसे नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है। और इन सभी परतों के क्या क्या कार्य जो इनका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का अध्याय मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपेक्षा करता हूँ कि आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स।